अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अदनान मलिक और आप देख रहे हैं शिकारी ऑफ क्रिप्टो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर तो आप क्रिप्टो मार्केट में प्रॉफिट बनाने के लिए आए हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आपने इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप नहीं करना। उसकी वजह है कि आज अगर आप इस वीडियो को पूरी वॉच कर लेते हैं तो आपको अभी पता चल जाएगा कि अभी मार्केट ने क्रैश होना है या अभी पंप होना है। अभी पंप इसका बाकी है भी या नहीं, और अभी ये क्रैश हो रहा है, ये ओरिजिनल क्रैश है या फेक है। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं कवर करूंगा। काफ़ी सारे टोकन्स हैं जो हम रोज़ाना शेयर करते हैं, उनके फ्री सिग्नल देते हैं। तो दोस्तों, अगर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। और वीडियो को दोस्तों आपने लाइक ज़रूर कर देना है, क्योंकि आपके लिए हम इतनी मेहनत से कंटेंट लेके आते हैं। हम अपने जितने भी दोस्त हैं बिगिनर्स, सबको हम साथ लेके चलना चाहते हैं। और दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं अपनी वीडियो को शुरू। सबसे पहले आज सुई टोकन की इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं सुई टोकन को हमने ऐड नहीं किया। जब इसको ऐड किया था उसके बाद सुई टोकन पंप ही होता जा रहा है, इसलिए हमने इसकी प्राइस प्रेडिक्शन इसलिए नहीं शेयर की थी कि जो टोकन पंप ही होता जा रहा है, जिसमें बाइंग बनाने का मौका ही नहीं मिलना, तो उस टोकन की प्राइस प्रेडिक्शन बताने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो हमने यहाँ पे इस टोकन की बाइंग करनी शुरू की थी। आपको याद होगा, जो दोस्त पुराने हैं उनको याद होगा कि हमने यहाँ पे इसकी बाइंग की थी और यहाँ पे भी हमने एक ट्रेंड को पकड़ा था। तो दोस्तों, जब कोई भी टोकन है, जब उसके ट्रेंड को आप पकड़ लेते हैं, आपको समझ आ जाए उस टोकन की, तो आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो दोस्तों, अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस है वो है 1.56, लेकिन हमने आपके साथ जो लास्ट इसकी रेजिस्टेंस शेयर की थी वो थी 1.47। इसको तो इसने ब्रेकआउट किया, 1.56 का इसने हाई दिया और दोबारा फिर अभी डंप हो रहा है। तो अभी दोस्तों, जो मेन इसकी सपोर्ट रहेगी वो होगी 1.47। अगर दोस्तों इसको ब्रेक कर जाता है तो 1.30 या 1.20 यहाँ पे फिर आप इसकी थोड़ी सी बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये 1.20 को भी ये ब्रेक कर जाता है तो दोस्तों 0.98 यहाँ पे आके ये गिरेगा। यहाँ पे फिर आपने इसकी बाइंग करनी है। मैं अभी आपको ये दूर की सपोर्ट क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, इस टाइम पे जो सिचुएशन है, काफ़ी ज़्यादा जो टोकन्स की सपोर्ट है, रेजिस्टेंस चेंज हुई है। अपने वीडियो को फॉरवर्ड नहीं करना। अगर आप वीडियो को फॉरवर्ड करेंगे तो वही सवाल, वही टोकन की प्राइस प्रेडिक्शन फिर हमें वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछने को मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो को पूरी वॉच करते हैं तो इंशाल्लाह आपको सवाल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर 1.47 को ब्रेक डाउन नहीं करता, यहीं से पंप होता है, तो इसकी जो ये वाली रेजिस्टेंस है ना 1.56, इसको फिर ब्रेकआउट करना चाहिए। तो दोस्तों, नेक्स्ट इसकी रेजिस्टेंस आ रही है 1.73। यहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर 1.47 को ये ब्रेक करके इसके नीचे 2 घंटे स्टे कर गया तो दोस्तों ये 100% आके गिरेगा 1.30 और 1.20 की अपनी सपोर्ट पे। ये दोनों सपोर्ट असल में वीक हैं, इसलिए मैं 2 सपोर्ट आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे कहीं पे भी आप इसकी एक बाइंग छोटी सी कर सकते हैं। जो नेक्स्ट बाइंग है वो आपने 98 सेंट पे करनी है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। नियर प्रोटोकॉल के दोस्तों, हमने आपके साथ जो रेजिस्टेंस शेयर की थी वो थी 6.60। इसको इसने टच किया था और दोबारा फिर यहाँ पे आगे गिरा। हमने ये वाली इसकी सपोर्ट आपके साथ शेयर की थी 4.32। यहाँ पे ये गिरा, उसके बाद इसने पंप किया, यहाँ पे 4.50 तक का इसने हाई दिया। दोबारा फिर इसी सपोर्ट को अभी ये ब्रेक डाउन कर चुका है। नियर प्रोटोकॉल अगर अपनी इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे 2 से 3 घंटे स्टे कर जाता है तो फिर 200 आपने इसकी बाइंग करनी है 3.80। अगर 3.80 को भी ये ब्रेक डाउन कर जाता है तो 3.60 पे आप इसकी बाइंग करेंगे। अगर यहीं से पंप हो जाता है तो दोस्तों इसकी जो नेक्स्ट इसकी रेजिस्टेंस आ रही है वो है 4.60। अगर दोस्तों इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 4 घंटे स्टे कर जाता है तो फिर इंशाल्लाह इसका हाई होगा $5 पे, जहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। चेन लिंक की दोस्तों, हमने आपके साथ जो रेजिस्टेंस शेयर की थी वो थी 11.50। इसको इसने ब्रेकआउट किया और नेक्स्ट इसकी रेजिस्टेंस हमने आपके साथ शेयर की थी 11.80। ये आप देख सकते हैं कि 11.72 तक का इसने हाई दिया और दोबारा फिर अभी डंप हो रहा है। तो अभी दोस्तों आपकी नज़र होनी चाहिए $11 की इसकी सपोर्ट पे।
ये अगर 11.50 के नीचे 2 से 3 घंटे अगर स्टे कर जाता है तो फिर दोस्तों ये आके गिरेगा $11 पे। यहाँ पे आपने एक बाइंग छोटी सी इसकी करनी है। उसके बाद जो इसकी सपोर्ट आ रही है वो है 10.10। सेकंड बाइंग आपने यहाँ पे करनी है। अगर यहाँ से पंप हो जाता है तो ये वाली इसकी रेजिस्टेंस बन रही है इस टाइम पे 11.50। इसको ब्रेकआउट करता है तो 11.80 आ रही है इसकी रेजिस्टेंस। अगर दोस्तों 11.80 को ब्रेकआउट कर गया, इसके ऊपर इसको 4 घंटे स्टे करना चाहिए। फिर इंशाल्लाह इसका हाई 12.80 तक होगा। यहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। एप्टोस की दोस्तों हमने आपके साथ जो रेजिस्टेंस शेयर की थी वो थी 6.90। इसको इसने ब्रेकआउट किया और इसने जो हाई दिया है इस टाइम पे वो 7.42 का है, लेकिन हमने आपके साथ जो इसकी रेजिस्टेंस शेयर की थी वो थी 7.51 की। अगर दोस्तों यहीं से डंप हो जाता है तो इसकी सपोर्ट बनेगी $7 की। ठीक है, अगर $7 को ब्रेक कर गया तो 6.53 और उसके बाद जो इसकी सपोर्ट आ रही है वो है 6.18। अगर 6.53 को भी ये ब्रेक डाउन करता है, इसके नीचे ये 1 घंटा भी स्टे कर गया तो 6.18 पे गिरेगा। अगर $7 के नीचे ये 2 घंटे स्टे कर जाता है तो फिर दोस्तों 6.53 पे आके गिरेगा। लेकिन इस टाइम पे इसकी जो रेजिस्टेंस है वो है 7.51। अगर इसको ब्रेकआउट करता भी है तो 7.70 तक जा सकता है। फिलहाल इससे आगे मुझे नहीं लगता कि ये जाएगा, तो यहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। विफ टोकन की दोस्तों हमने आपके साथ जो रेजिस्टेंस शेयर की थी वो थी 1.90 और सपोर्ट शेयर की थी 1.80। हमने कहा था कि इसको ब्रेक डाउन करके 2 घंटे भी इसके नीचे स्टे करता है तो फिर आपने बाइंग करनी है यहाँ पे 1.70 पे। अभी दोस्तों 1.80 को तो ये कर चुका है ब्रेक डाउन, इसके नीचे 2 घंटे से भी ज़्यादा ये स्टे कर चुका है। तो अभी आपकी नज़र होनी चाहिए 1.70 पे। अगर दोस्तों 1.70 की सपोर्ट ब्रेक हो गई तो 1.60 पे आपने इसकी बाइंग करनी है। तो 1.70 पे आपने इसको वॉच करना है और बाइंग करनी है 1.60 पे। तो ये वाली सपोर्ट के नीचे ये 1 घंटा भी स्टे करता है तो फिर आपने इसकी बाइंग करनी है 1.60 पे। ठीक है, अगर 1.60 को भी ये ब्रेक कर गया तो दोस्तों 1.43 इसकी नेक्स्ट सपोर्ट आ रही है। मैं इसलिए आपको ये 3 सपोर्ट बता रहा हूँ 2 कि मार्केट में अगर कुछ भी हो जाए इस टाइम पे, जो कि होने के चांस हैं, वो मैं इंशाल्लाह बिटकॉइन और इथेरियम के कैंडल चार्ट पे जाके आपको बताऊंगा कि अभी होने क्या वाला है। अगर दोस्तों यहाँ से पंप हो जाता है तो आपकी नज़र होनी चाहिए 1.80 पे। अगर इसको ब्रेकआउट कर जाता है तो 1.90 इसकी रेजिस्टेंस आ रही है। दोस्तों अगर 1.90 के ऊपर ये 3 घंटे ये स्टे कर जाता है तो फिर दोस्तों इसका हाई होगा इंशाल्लाह 2.10 पे। यहाँ पे आपने इसको सेल कर देना है। अगर आपके पास इसकी बाइंग नहीं है तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आप फॉलो करें, इंशाल्लाह आपकी बाइंग सही जगह पे होगी और आपको प्रॉफिट भी बहुत अच्छा होगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। सोलाना की दोस्तों हमने आपके साथ जो रेजिस्टेंस शेयर की थी वो थी $148 की। अभी इसने जो हाई दिया है वो है $152 का। $152 का हाई लगाने के बाद अभी ये डंप हो रहा है। अभी दोस्तों आपकी नज़र होनी चाहिए $145 पे। अगर $145 की सपोर्ट ब्रेक करके इसके नीचे 2 घंटे स्टे कर जाता है तो दोस्तों आपने $141 पे ज़रूर इसकी बाइंग करनी है। $141 की भी सपोर्ट अगर ब्रेक हो जाती है तो आपने ये वाली जो इसकी सपोर्ट है ना, इसको वॉच करना है, यहाँ पे बाइंग नहीं करनी। $136 पे यहाँ पे आपने देखना है कि अगर $136 की सपोर्ट को भी ये ब्रेक डाउन करके इसके नीचे 2 घंटे भी स्टे कर गया तो दोस्तों आपने बाइंग करनी है फिर $126 पे। ठीक है, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपने ज़रूर फॉलो करनी है। तो अभी नेक्स्ट मार्केट के लिए जो दोस्तों इसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो होगी $148 और रेजिस्टेंस होगी यहाँ पे $152 की, क्योंकि ये एक न्यू रेजिस्टेंस बनी है, हम इसको भी इग्नोर नहीं करेंगे। तो दोस्तों अगर $152 को ब्रेक करता है, इसके ऊपर ये 1 घंटा भी स्टे करता है तो फिर इंशाल्लाह इसका हाई होगा $155 पे। अगर $155 को भी ये ब्रेक कर गया तो दोस्तों $162 यहाँ पे आपने हर सूरत इसकी सेलिंग कर देनी है। तो दोस्तों ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इसकी भी आपने ज़रूर फॉलो करनी है। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। एवेक्स टोकन की दोस्तों हमने आपके साथ जो रेजिस्टेंस शेयर की थी वो थी $28 की। इसको इसने ब्रेकआउट किया और 28.80 का इसने हाई दिया और दोबारा फिर डंप हो गया। अभी ये वाली जो इसकी सपोर्ट है इसको हम करेंगे रिमूव, क्योंकि ये एक्सपायर हो चुकी है। अभी दोस्तों आपकी नज़र होनी चाहिए 25.30 पे।
25.30 पे आपने इसकी ज़रूर बाइंग करनी है। और ये वाली सपोर्ट भी एक्सपायर है, इसको भी हम इग्नोर करेंगे। तो दोस्तों 25.30 के नीचे ये 2 घंटे भी स्टे कर जाए तो फिर आपने इसकी बाइंग करनी है 22.60 पे। अगर 25.30 पे आपकी बाइंग हो जाती है तो उसके बाद जो इसकी रेजिस्टेंस हम काउंट करेंगे वो होगी $28 की, ठीक है। अगर आपकी यहाँ पे बाइंग होती है 22.60 पे, फिर हम इसकी रेजिस्टेंस काउंट करेंगे 25.30 की। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपने ज़रूर फॉलो करनी है। अगर यहीं से पंप हो जाता है तो दोस्तों $28 इसकी रेजिस्टेंस है। अगर इसको ब्रेकआउट करता है, इसके ऊपर ये 2 घंटे स्टे करता है तो 29.30 पे इसका हाई होगा। अगर 29.30 को ये ब्रेकआउट कर गया, $31 तक इसका हाई होगा। $31 से ऊपर दोस्तों मुझे लगता नहीं है कि ये जाएगा। अगर $31 पे इसने जाना है तो 25.30 की ये वाली जो सपोर्ट है इसको टच करके जाएगा। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपने ज़रूर फॉलो करनी है। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। पोल्काडॉट की दोस्तों हमने आपके साथ जो रेजिस्टेंस शेयर की थी वो थी 4.45 की। इसने हाई दिया 4.40 का, लेकिन 4.40 की ही हम रेजिस्टेंस इसकी काउंट करेंगे। ये वाली रेजिस्टेंस कर देते हैं रिमूव। दोस्तों अब की बार ये वाली इसकी सपोर्ट आ रही है जो कि बन रही है 4.20। अगर दोस्तों 4.20 को ये ब्रेक कर गया तो 3.95 से पहले आपने इसकी बाइंग नहीं करनी। और अगर 4.40 को ये ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 2 घंटे स्टे करता है तो फिर इसका हाई होगा 4.60 पे। यहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। तो अभी चलते हैं बिटकॉइन और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। दोस्तों बिटकॉइन की हमने आपके साथ जो सपोर्ट शेयर की थी वो थी 62,500। ये आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से गिरा, यहाँ पे इसने लो दिया था यहाँ पे 62,600 का। उसके बाद दोस्तों ये पंप हुआ और इसने यहाँ पे हाई लगाया यहाँ पे $64,072 का। तो अभी दोस्तों यही सपोर्ट को अगर आपने फॉलो किया है तो अब की बार भी ये वाली ग्रीन कैंडल यहाँ पे ही आके गिरी 62,500 की सपोर्ट पे, और फिर इसने हाई दिया है यहाँ पे 63,350 का तकरीबन। उसके बाद दोस्तों अभी जो आपकी नज़र होनी चाहिए 62,500 पे ही होनी चाहिए। अगर दोस्तों 62,500 को ये ब्रेक कर गया तो बिटकॉइन दोस्तों बहुत बुरे तरीके से गिरेगा। और ये वाली एक सपोर्ट आ रही है 61,500। दोस्तों अगर 61,500 को बिटकॉइन ब्रेक कर जाता है तो दोस्तों 59,000 पे आके ये ज़रूर गिरेगा। अगर 61,500 के नीचे ये 3 घंटे स्टे कर जाता है तो दोस्तों ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इस टाइम मार्केट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपने इन्हीं को फॉलो करना है। आप अगर इनको इग्नोर करेंगे तो दोस्तों मतलब कहीं पे भी आप फंस सकते हैं। तो अभी जो इसकी जो इम्पोर्टेंट जो इसकी सपोर्ट है वो दोस्तों 62,500 ही है। ज़्यादा से ज़्यादा भी ये अगर गिरता भी है तो 61,500 पे यहाँ पे ये गिर सकता है। यहाँ पे दोस्तों ये समझ में आती है बात कि अगर 61,500 को ये टच कर देता है तो यहाँ तक तो दोस्तों समझ में आती है बात कि मतलब कोई मसला नहीं, क्रैश हो जाए, यहाँ पे आ जाए। लेकिन दोस्तों यहाँ इस सपोर्ट के नीचे आना बिटकॉइन के लिए ये समझ से बाहर है, क्योंकि अगर 61,500 को ये ब्रेक कर गया तो फिर दोस्तों सपोर्ट पे सपोर्ट आएगी इसकी, जिसको ये ब्रेक करेगा। और 59,000 की सपोर्ट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर दोस्तों 59,000 को ये ब्रेक कर गया तो 57,000, फिर उसके बाद 55,300, फिर $2,000 का क्रैश आएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये वाली सपोर्ट इस टाइम पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो 59,000 वाली, एक 61,500 की सपोर्ट। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये वाली सपोर्ट है ना, जिसके ऊपर ये मतलब 24 घंटे से भी ज़्यादा टाइम हो चुका है इसे 62,500 के ऊपर ये स्टे करके बैठा हुआ है। तो दोस्तों जब कोई भी टोकन है, चाहे बिटकॉइन है, वो 24 घंटे किसी भी अपनी रेजिस्टेंस के ऊपर स्टे कर जाए तो इसका मतलब ये होता है कि वो मज़ीद पंप करेगा। तो दोस्तों अभी इसको पंप करना चाहिए और 64,500 को टच करना चाहिए। लेकिन अगर ये सपोर्ट ब्रेक कर जाता है तो फिर मार्केट के लिए बहुत बड़ा ख़तरा आ जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने पैनिक में आके सेलिंग नहीं करनी, ठीक है। कोई भी सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, हम इंशाल्लाह आपके हर सवाल का जवाब ज़रूर देते हैं।
तो दोस्तों 64,500 को अगर ये ब्रेक कर जाता है तो 65,500 की इसकी रेजिस्टेंस आ रही है। तो दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, 1 डे कैंडल चार्ट में चलते हैं। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है ना, जो पहले मैंने यहाँ पे शेयर की थी। ये ट्रेंड लाइन मैंने कहा था कि दोस्तों जब भी यहाँ पे आता है यहाँ से डंप होता है, ये काफ़ी देर पहले की बात है। तो दोस्तों अभी यही ट्रेंड लाइन इसके लिए इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि यहाँ पे आए, ये आप भी अपने कैंडल चार्ट पे ज़रूर लगाएं ताकि यहाँ पे आए तो आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों हो सकता है कि इस दफ़ा भी इसी को टच करे और दोबारा फिर ये रिवर्स हो जाए। रिवर्स कहाँ तक होगा वो तो बात की बात है, लेकिन फ़िलहाल ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इस टाइम मार्केट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर ये मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो नहीं करती तो दोस्तों बहुत बड़ा मसला बन जाएगा इस मार्केट में रिकवरी के लिए। तो दोस्तों जब डंप हो रही होती है मार्केट, एक कैंडल भी अगर रेड बन जाए तो सब लोग कहते हैं कि ये जा रहा है 40,000 पे। अगर एक कैंडल ग्रीन बन जाए तो सारे 1 लाख का जिक्र करना शुरू कर देते हैं। ये जो एनालिसिस करते हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों क्रिप्टो मार्केट जो है ये एक तरीके से चलती है और ये कभी नहीं होता कि एक ही कैंडल अभी 62,717 डॉलर पे है और यही 1 लाख पे जाके क्लोज हो। तो दोस्तों ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो दोस्तों अभी चलते हैं इथीरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथीरियम की दोस्तों हमने आपके साथ जो रेजिस्टेंस शेयर की थी वो थी $2,500 की। इसको इसने ब्रेकआउट किया और इसने जो हाई दिया है वो तकरीबन $2,569 का है। तो हमने आपके साथ जो इसकी नेक्स्ट रेजिस्टेंस शेयर की थी वो थी $2,585 की। तो दोस्तों अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस है वो है $2,585। अगर सपोर्ट की बात करें तो दोस्तों सपोर्ट आ रही है $2,500। अगर दोस्तों $2,500 की सपोर्ट को ब्रेक कर जाता है तो $2,450 की अपनी सपोर्ट पे आके गिरेगा। अगर इसको भी ब्रेक कर गया तो $2,400 वाली ये एक ऐसी इसकी सपोर्ट है कि इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए इथीरियम को किसी भी सूरत। अगर दोस्तों 2,400 की सपोर्ट को ये ब्रेक कर जाता है तो $2,260, $2,230 यहाँ पे आके गिरेगा 100%। अगर 2,400 की सपोर्ट को ये ब्रेक कर गया तो दोस्तों अगर यहाँ से पंप होता है तो $2,585 इसकी रेजिस्टेंस है। और अगर $2,616 को ये ब्रेक कर जाता है तो दोस्तों इसको दोबारा फिर ब्रेक डाउन ना करे तो फिर ये जिग जैग बनाता हुआ फिर अपनी इस रेजिस्टेंस को टच करेगा जो कि बन रही है $2,800। तो इससे ऊपर मुझे नहीं लगता कि फ़िलहाल इथीरियम जाएगा $2,800 के, यानी $2,800 के ऊपर। तो अभी दोस्तों ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हैं, इनको ही मार्केट को फॉलो करना चाहिए। और ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यही अभी मार्केट संभाल ले तो ये बहुत बड़ी बात होगी। अगर अपनी सपोर्ट को ये ब्रेक कर गए इथीरियम और बिटकॉइन तो दोस्तों जितने भी इनके साथ टोकन वर्क करते हैं सबकी बैंड बच जाएगी। तो मैं नहीं चाहता कि आप पैनिक में आएँ, पैनिक में आपने बिल्कुल नहीं आना और जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है इनको आपने फॉलो करना है और बाइंग करते जाना है, टेंशन में नहीं आना। तो दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास। अगर कोई इन्फॉर्मेशन रह गई हो तो आपने प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का जवाब ज़रूर देता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उस पर क्लिक करके हमारे ग्रुप में रिक्वेस्ट सेंड करें। वहाँ पर आपको डिटेल सेंड कर दी जाएगी कि कहाँ पर आप फीस पे करके हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।